बैटिंग में बहरहाल परफॉर्मेंस पुअर है, मगर बॉलिंग में साइम ने कई मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज दिलाए हैं। इतने इंपॉर्टेंट तो दिलाए हैं कि उनकी टीम में जगह या तो किसी बॉलर एक शॉट कर दें या बैट्समैन एक शॉट कर दें, ठीक है। सीधा सा है। रन नहीं कर रहा है, इसको देख रहे हैं लोग। अब जिस बॉलर ने आउट किया है उसने बॉलिंग सही की, लेकिन जो मेन बॉलर थे उनकी बॉलिंग कहाँ है? हाँ, लेकिन बन नहीं पा रहा ना, जैसे अभी अहमद ने रन बता दिए आपको। नहीं चाहिए ऐसा बैट्समैन यार। हमारे पास 2 ऑलरेडी ऑलराउंडर खेल रहे हैं ना, हाँ, जिसको हम कह रहे हैं कि ऑलराउंडर है, क्योंकि पुरानी परफॉर्मेंस के ऊपर शायद आपको बोला जा रहा है कि परफॉर्मेंस। तो अगर देखा जाए तो वो ऑलराउंडर अभी नहीं रहा, वैसी परफॉर्मेंस नहीं रही। आप निकाल के देखें, उनका डाटा निकाल के देखेंगे, सिर्फ वीक टीम के साथ एसोसिएट मेंबर्स के खिलाफ, हांगकांग के खिलाफ 5 आउट कर दे। एक परफॉर्मेंस अच्छी है T20 में, 2021 के वर्ल्ड कप के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 आउट किए थे उसने। जी, जी, जी। वो मैच हमें जीतना चाहिए था, खैर हार गए। तो साइम अयूब की बैटिंग चाहिए, नो लुक वाली, जो लुक देख के खेलो भाई। नहीं नहीं चाहिए हमें नो लुक शॉट। नो लुक हमें नहीं हमें चाहिए। चाहिए कि आप प्रॉपरली खेलो, क्योंकि वो इस प्लेयर ऐसा है जो कि पाथवे से आया हुआ है। अंडर 16, अंडर 19, उसके बाद पाकिस्तान ए, शाहीन, सारी चीज़ें खेली हुई हैं, तो उसको परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है। उस्मान अलग जगह से आ गया, ठीक है ना, हम उसको बात नहीं कर सकते ज़्यादा, वो ज़्यादा पायदार भी नहीं है प्लेयर। और जितने भी इवन उस्मान तारिक, ये भी अचानक से टीम के अंदर आए ना। वैसे हिस्ट्री देखेंगे तो एक होता है ना कि आप अंडर 19 खेले, जैसे आमिर दोनों अंडर 19 खेल के पाकिस्तान है, ऊपर एक सिस्टम से आ रहे होते हैं, डिपार्टमेंट में गए। तो कुछ प्लेयर, नाफे भी वैसे ही आया है। तो जैसे आप लेके आओगे वैसे 3 प्लेयर की जगह नहीं बन रही, 3 बाहर से आ गए, 6 तो यही हो गए। बाकी खेलने वाले टीम में 2 हैं। ठीक है, हम जीत जाएंगे, नबीबिया, यूएसए, नेदरलैंड से जीत जाएंगे, लेकिन आगे के मैच जो टफ है वो ठीक न्यूजीलैंड है। और इंग्लैंड के आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, तो वो भी जीतना ज़रूरी है। इसमें अच्छा, एक एडिशन कर देता हूँ। देखिए, वो कह रहे हैं कि बैटिंग, बिल्कुल बैटिंग चाहिए हमें साइम अयूब की। होता ये है कि एज एन ओपनर, अगर मैं और आप ओपन जा रहे हैं और आप यार अगर मुझे सपोर्ट ही नहीं करेंगे और हर पहले दूसरे ओवर में आउट होकर जाते रहेंगे, तो हर विकेट के साथ मेरे पे प्रेशर गिरता रहेगा, सही बात। मैं प्रेशर में आऊंगा। और फिर इम्पैक्ट जो है, पहले 6 ओवरों का मेन इम्पैक्ट का टाइम होता है कि पहले 6 ओवर आपने अपनी तरफ करने हैं। और अगर साइम अयूब वहां पे इस तरह की केयरलेस शॉटें, देखिए प्यार करें, सर पे हाथ रखें, लेकिन इतना भी ना कर दें कि अगला बंदा केयरलेस हो जाए, कि आप उसकी जो है ना गलतियां भी अंडर द कारपेट डाली जा रही है और उसको फिर ये मैसेज है कि बेटा तुम 100 करो 0 करो, तुम खेलोगे ही खेलोगे। इस तरह ना करें। जो घर के बड़े होते हैं ना, वो शेर की नजर भी रखते हैं। जहाँ सख्ती करनी होती है वहाँ सख्ती करते हैं, जहाँ प्यार करना होता है वहाँ प्यार करना होता है। मेरा ख्याल है कि उसको मिसमैनेज किया जा रहा है साइम अयूब। ठीक है, आज गैर जिम्मेदाराना शॉट्स तो खैर साइम ने भी खेले, फरहान ने भी खेले। आमिर भाई आपसे बात करूंगा, ईशान किशन की बात करेंगे थोड़ी सी। आपने कल कहा था कि हमें अभिषेक शर्मा से डर नहीं है, हमें डर है ईशान किशन से, और वो डर सही साबित हुआ। लड़के ने 40 बॉलों में 77 रन मार दिए। बहुत ही यंग एज का नौजवान से बच्चे हैं वो, बच्चा ही कहूंगा, हमसे तो बहुत छोटे हैं। उसके बावजूद इतना प्रेशर मैच, एक विकेट ऊपर से उड़ चुकी है, पहले ओवर में एक बॉल पे 1 रन, 27 साल का है वो लड़का, 40 बॉल में 77। ये स्किल है, ये कॉन्फिडेंस है, ये ट्रेनिंग है, ये है क्या आमिर भाई आप बताओ। जैसे राशिद भाई ने बोला है ना कि वो एक प्रोसेस से आया हुआ है, वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, उसका आईपीएल का एक्सपीरियंस देखें, फिर वो इंडिया की टीम के साथ रहा है, साथ हाँ, साथ उसको रखा है, उसको साथ साथ तैयार किया है। फिर आप ये देखें उस पर प्रेशर कितना है, वो गिल की जगह आया है, जी जो जी, बहुत बड़ा बहुत बड़ा अच्छा प्लेयर है, फ्यूचर में कप्तान उनका है। कैप्टन है, सारा कुछ है। बात वो है कि क्लैरिटी है और फिर स्किल लेवल का बहुत फ़र्क है। और जब आप एक प्रोसेस से नहीं आते, फॉर एग्जांपल मैंने अब प्रैक्टिस ही नहीं की 4 डे की, और मैं बोलूं कि मैं कल जाऊंगा और मैं 4 स्पेल बड़े तगड़े कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। ये क्रिकेट जो है आपसे प्रोसेस मांगती है। जब आपने वहां पे अपना माइंड, अपनी बॉडी नहीं मारी होती ना, तो जहां भी हल्का सा प्रेशर आता है या कोई टीम आती है जो आपकी स्किल्स को टेस्ट करती है, आप एक्सपोज हो जाते बिल्कुल हैं। ठीक। तो ये वही लड़के हैं, जैसे राशिद भाई ने बोला, 3-4 तो ऐसे आ गए हैं कि हफ्ता पहले पता नहीं था, अगले हफ्ते पता, अच्छा ये अच्छा है, इसको खिला दो। तो वो फिर ऐसे ही होता है कि किसी दिन करेगा, किसी दिन नहीं करेगा। ठीक है। जब तक आप प्रोसेस को नहीं फॉलो करेंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। भाई अहमद भाई ये बताइए, ये कह रहे हैं कि वो प्रोसेस से आया हुआ है, साइम अयूब का भी इन्होंने बताया प्रोसेस से आया हुआ है, 16-19, फिर आईपीएसएल भी खेले हुए हैं, ये अब टीम में भी कुछ 60-70 मैच हो चुके हैं। तो वो प्रोसेस क्या डिफरेंट प्रोसेस है क्या? वो भी तो प्रोसेस से आया है, वो क्यों नहीं कर रहा? कैलिबर का जो प्लेयर का है ना, स्किल का, वो हाँ, भी फर्क है ना। अब जरूर ये मैं भी, बोलो आप। फॉर एग्जांपल मैं भी प्रोसेस से आया हूँ, हाँ। लेकिन मेरे अंदर वो नेशनल, देखें कुछ प्लेयर होते हैं कि छोटे लेवल पे जब प्रेशर नहीं होता तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं। मैं आपको बहुत ना, सलीम इलाही, बहुत सारे इस तरह के ग्रैम प्लेयर हिक हैं, इसकी बड़ी एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर हैं परफॉर्म नहीं कि कर जो पाए। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे ही प्रेशर पड़ता था आते थे, चौक कर जाते थे। हाँ। वो नहीं कर ही नहीं पाए इंटरनेशनल लेवल पे स्कोर। बहुत इस तरह के प्लेयर हैं।
तो यही साइम अयूब के साथ भी मसला है कि प्रेशर सिचुएशन के अंदर यार ये निकल के इधर मुंह रख के इधर मार के आउट हो जाना तो सबसे आसान काम है, या इस तरह 3 चौके मार के भी आउट हो जाना आसान। ठीक है। कंडीशंस को मैनेज करना, उसको रीड करना और वहां पे जो डिमांड है वो चीज निभाना एज एन ओपनर, ये मुश्किल है। आज सूर्य कुमार यादव ने क्या किया है, वो 32 बॉलों में 28 पे खेले गया है, वो तो अग्रेसिव प्लेयर है, कप्तान है, उसको पता था मिडल का टाइम है, हमने ये जो स्पिन के ओवर है या विकेट नहीं देनी, वी आर गोइंग टू हैव विकेट्स इन हैंड लेटर पार्ट, और हम फिर चांस लेंगे एंड 3 वाले ओवर में। वही हुआ, 3 में से 2 ओवरों में उन्होंने जो है ना वाह कुट लगा दी। दूसरा एक जो हम बहुत बड़ी खराबी करते हैं, जब आप टूर्नामेंट में है ना, प्लीज जिस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो ना, ये स्टिकों से प्रैक्टिस ना किया करें, बॉलर्स को खेलें, क्योंकि स्टिक से स्विंग होता है कि नहीं होता, बॉलर आपको जहां बॉल पड़ेगी अंदर भी जाएगा बाहर भी जाएगा, आपका आई विजन वो डिफरेंट होता है स्टिक के साथ और बॉलर के साथ। हमारे 90% लड़के स्टिकों पे नेट में प्रैक्टिस करते वो जो हैं, यूं करके यस, बॉलर को वो खेलते ही नहीं है। आपको जब अगर आप चले ठीक है आपको स्टिक से करनी है प्रैक्टिस, आप एक अलग से करें। जब नेट सेशन चल रहा है बॉलर्स को खेलें, जो टॉप 3 के बैट्समैन हैं वो नए बॉल से बॉलर्स को खेलें कि उनको आइडिया, आप देख लें जितने भी पास में भी देख लें, जहां जहां हल्का सा भी स्विंग हुआ है ना, हमारी बैटिंग लाइन ना वो बिल्कुल बिखरी है, जहां भी हल्का सा स्विंग हुआ है, और ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा हाँ राशिद भाई, ईशान किशन की बात कर रहे हैं, देखिए वो 200 किए उसने वनडे में, डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ उसके ऊपर, 2 साल के लिए बाहर हुआ। अब वो जब आया किसकी जगह आया, रोहित शर्मा छोड़ गया, उसके बाद संजू सैमसन, इसमें खिलाया ही नहीं उसको, फिर जायसवाल, 3 बैट्समैन, फिर गिल गिल, बाहर हुआ है। उसकी जगह वो आया है खेलने के लिए, और वो ऐसे ही प्लेयर बनेगा ना। 4 वो प्लेयर जो दुनिया की किसी भी टीम में जा सकते हैं। तो प्रोसेस देखे, फिर उसको प्रैक्टिस कौन करवाता है, वो करता क्या है, वो देखना चाहिए ना। वो तो डोमेस्टिक में अभी मुश्ताक अली ट्रॉफी शायद जितवाई है झारखंड जी को। जी जीतवाई। ठीक है, वो उसके बाद ही अनाउंस हुआ है कि यार ये प्लेयर है जो अकेले ही अपनी टीम को जितवा रहा है। तो उनका प्लान होगा कि अभिषेक आउट हो जाएगा तो ये चार्ज करेगा, उसने तो फिक्र ही नहीं की। ठीक। आपने आधी आधी विकेट पे बॉल की है, उसको तो चाहिए क्या, बैकफुट पे आके गेम तो खत्म ही। T20 में हमारे खिलाफ जब अच्छे प्लेयर आते हैं, अच्छी टीम आती है, हम पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं तो हार जाते हैं, पावर प्ले में बैटिंग करते हैं तो हार जाते हैं। तो आज एग्जैक्टली यही हुआ है। आपके मेन 3 बॉलरों को उनके 4 ओवरों, पहले 4 ओवर पता है कितना था, 56। जी हाँ। शाहीन पहले मैं ओवर तो 15, भी। शदाब 17 और इब्रार को 2 ओवर में 24 था। आपके 24 3 प्रीमियम बॉलर्स को 4 में 56 था। ये लगा हुआ है। और टोटल 6 ओवरों में ना शादाब, शहीन और इब्रार के 86 स्कोर हुआ है, जी हाँ जी हाँ जी। 86 स्कोर। अच्छा अहमद भाई, आपसे 30 सेकंड्स में जवाब चाहिए इस चीज का, 190 के स्ट्राइक रेट से। आपने ये बताना है, अभी टूर्नामेंट खुला हुआ है पाकिस्तान के लिए, वी आर स्टिल देयर। नमीबिया से मैच है, अगर जीत गए इंशाल्लाह, जो कि उम्मीद है जीत जाएंगे, जी। हंगामी क्या करना है, 30 सेकंड्स में जवाब दीजिए, ऑडियंस पे जाना है। नहीं, यही बनता है। देखें कि आपने जो प्लेयर्स, आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, जिनको आपने बेतहाशा चांसेस दिए हैं, एडजस्ट करने की कोशिश की है, पूरी कोशिश कर, इज्जत दी है। ऐसा नहीं है कि आप बेइज्जत करके किसी को, आपने पूरा चांस दिया है, उनसे अब हो नहीं पा रहा। और अब जो नेशन भी है ना, वो अब और बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही। आई थिंक पीसीबी को भी समझ आ गई है। ठीक है। तो बाबर को डोमेस्टिक में जाना है। अभी इस वर्ल्ड कप में क्या करना जी है? जी, अभी क्या करना है? बाबर को जो है ना, बाबर की जगह फखर जमान आएंगे, ठीक है। और आपके जो शादाब की जगह नाफे आएंगे, एक ऑलराउंडर कम होगा। ठीक है। और क्योंकि फ़हीम अशरफ वगैरह तो बॉलिंग ही नहीं कर रहे, और शाहीन की जगह जो है ना सलमान मिर्जा आएंगे। कप्तान आ गई इस टूर्नामेंट में, तो रहेंगे, आगे भी रहेंगे। जिस तरह की कप्तानी उसने इस मैच पे की है, वो तो हमने छेड़ी नहीं, लेकिन अल्लाह करे वो मुद्दा रह नहीं जाए। छेड़ा अभी। चलेंगे ऑडियंस पे चलेंगे। इनसे भी तो पूछे ना, ये क्या चाहते हैं हंगामी चेंज। राशिद भाई से पूछ, राशिद भाई आप भी हंगामी। दोनों। सलमान मिर्जा, नसीम शाह, 2 फास्ट बॉलर तो आते हैं आपके ठीक पास ना। और शाहिन अयूब को भी आप थोड़ा रेस्ट करवा सकते हैं, फखर को ओपन कराया जाए तो ज़्यादा Yes, बेहतर अच्छा है। आइडिया ये। हो सकता है। और बाबर खेलेंगे। नहीं, बाबर तो खेलते ही नहीं है, आप लोग खिलाए जा रहे हो। अरे मैं कहाँ खिला रहा हूँ, वो खिला रहे। बताएं ना, कौन ड्रॉप होगा, कौन आएगा। बता तो दिए मैंने। बैठेंगे अगले मैच में बाबर। नहीं, हम तो बोल अभी सकते हैं ना। अभी सलमान मिर्जा, नसीम शाह और फखर बनते हैं। किसकी जगह? शदाब, बाबर और एक और आप शाहीन। तो यही Fine, हमने भी ठीक। कहा है ना। ऑडियंस में चलेंगे, इनके भी दिल भरे बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। नहीं, कौन इतनी है भाई? तालियां बजवा दी आपने इनसे, क्या? इतनी तालियां बजा अरे रहे वो थे। हम तो हर हाल में खुश रहते हैं।